हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौरभ बीएमएस में। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं एनसीआईएसएम द्वारा जो आपका सिविल प्रोफेशनल बीएमएस, ठीक है, उसके लिए जो आपका सिलेबस बनाया गया है, ठीक है, उसको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे बीएमएस सेकेंड ईयर के लिए, आपका है अगतंत्र एवं विधि वैद्यक, ठीक है। इसके सब्जेक्ट कोड आपको दिए हुए हैं AYUG 80, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। अगर हम लोग अगतंत्र एवं विधि वैदिक सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है। अगर इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका एक पेपर में आएगा, ठीक है, जो कि आपका पेपर 1 में आएगा, ठीक है। इसमें दो पार्ट में आपका डिवीजन है, ठीक है। एग्जामिनेशन एक आपका थियरी कंपोनेंट में मार्क्स में आ गया, एक आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स में आ गया, ठीक है। जो आपका थियरी कंपोनेंट मार्क्स है, ठीक है, आपके 100 मार्क्स रहेंगे, यानी कि आपका थियरी कितना टोटल मार्क्स करेगा, 100 मार्क्स करेगा, ठीक है। वहीं जो आपका प्रैक्टिकल है, दो पार्ट में है। एक तो आपका प्रैक्टिकल में आ जाएगा 100 मार्क्स, ठीक है, प्लस एक पार्ट आपका आ जाएगा वाइवा, इलेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। उनके जो बिहाफ पे आपका मार्किंग बनेगा। 60 मार्क्स का आपका हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्टिव, ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का आ जाएगा। और आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है, उसका जो एवरेज निकलता है वो 30 मार्क्स का, ठीक है। इस तरीके से जो आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स है ये वाला, ठीक है, ये आपका हो गया 200 मार्क्स, ठीक है। अगर वही थियरी और प्रैक्टिकल में कंबाइन कर ले, ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा गणतंत्र एवं विधि वाले आपका 300 मार्क्स का, ठीक है। चलिए ये आगे देखते हैं। अगर समझा जाए कि ये सिलेबस देखना है, ठीक है, सिलेबस देखना है, एक इसके जो भी आपके कंटेंट दिए हुए हैं, ठीक है, मार्किंग स्कीम दी हुई है, टॉपिक्स दी हुई है, तो इसको देखना क्यों जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले अगर इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, तो हम लोग को समझ में आएगा किस वे में आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, उसको किस वे में आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। यानी कि कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनसे तो जो बताया गया कि बस एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, तो आपको उस लेवल तक की उसकी बस तैयारी करनी है, ठीक है। या कुछ चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं या एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको उस वे में उसको प्रिपेयर करना है। वहीं कुछ अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो उसको उस बिहाफ पे आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले अगर समझ लें हम लोग, आपका जो अगतंत्र, ठीक है, अगतंत्र एवं विधि वैदिक है, इसमें आपके टोटल 26 टॉपिक्स है, या समझे तो हम लोग 26 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये इसके टोटल आपके 3 मार्क्स कितने हो जाएंगे, आपके 100 मार्क्स में हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं 26 चैप्टर से आपके कितने मार्क्स बनने वाले हैं, 100 मार्क्स बनने वाले हैं। चलिए आइए एक एक करके टॉपिक देख लेते हैं आपके इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। सो जो कि अगतंत्र एवं विधि वैदिक है, ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक्स है ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अगतंत्र, ठीक है, या क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, अगतंत्र के बारे में, ठीक है, वो बताया गया, उसके स्कोप्स के बारे में बताया गया, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ विच पॉइजन, सिनोनिम्स बताया उसके, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉइजन, वेनम एंड टॉक्सिन, ठीक है। तो ये सारे आपके जो सब टॉपिक्स हैं 1.1 से लेकर आपके 1.10 तक, ठीक है, ये सारे आपको देखने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और अगर मार्केट स्कीम की बात कर लें तो जो आपका चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 जो आपका है विष चिकित्सा यानी मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन, और यह चैप्टर 3 जो है विषाक्त आहार परीक्षा एंड विरुद्ध आहार, ठीक है। ये टोटल आपके तीनों चैप्टर की मार्किंग है 13 मार्क्स की, ठीक है। जो ये 3 चैप्टर है इनका वेटेज आपका पूरा मिला कितना आ जाएगा, 13 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन। सो जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका क्या है, विष चिकित्सा, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, जो पॉइजनिंग है, ठीक है, उसके डायग्नोसिस के बारे में बात किया है, ठीक है। और कुछ क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है आपके ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। ये सब जो सारे आपके सब टॉपिक्स हैं, ये सब पे आपको ध्यान देना है। वहीं आपका जो थर्ड चैप्टर है इसमें आपका विषाक्त आहार, ठीक है, या विषाक्त आहार परीक्षा है विरुद्ध आहार, ठीक है। जो फोर्थ टॉपिक आपका है घर विष एंड दूषित विष, ठीक है। जो आपके विष है, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग देख लें तो कैटेगरी बनाई गई है, जो टॉपिक 4 से लेके 12 मार्क्स का है, टॉपिक 4 से लेके आपका टॉपिक 5, ठीक है। तो जो टॉपिक 4 है और टॉपिक 5, ठीक है, यहाँ पे टोटल वेटेज कितना है इनका, 12 मार्क्स का। जो फिफ्थ टॉपिक है आपका विष उपद्रव एंड डिसीज कॉज ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ विष या पॉइजन, ठीक है। इसमें भी कुछ आपके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको इन्हीं सब टॉपिक्स को अच्छे ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 6 टॉपिक है, ये आपका एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है, शायद आपका मॉडर्न पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट इसमें 7 जो आपका डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विषा एंड पॉइजन, ठीक है। जो 8 है आपका ये आ जाएगा थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ अगर योगा, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर है यानी कि आपका 6 से लेके आपका 8 तक जो चैप्टर है ये आपका है 11 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट वहीं देख लें हम लोग 9th है, तो स्थावर विष, ठीक है, पॉइजन ऑफ प्लांट ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 10th जो है स्थावर विष, ठीक है, पॉइजन ऑफ मेटेलिक ओरिजिन। नेक्स्ट 11th देख लें हम लोग तो जांगम विष, ठीक है। जो आपका क्या कहते हैं 9th से लेकर आपका जो 11 टॉपिक है, ठीक है, ये आपका टोटल वेटेज है 70 मार्क्स का। नेक्स्ट वहीं पे आ जाए 12th पे आ जाए तो ये आपका कृत्रिम विष, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी में, तो सब्सटेंस ऑफ एब्यूज, ठीक है, जो 13 चैप्टर है आपका। और जो 14 चैप्टर है अगतंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर, ठीक है। बात करें इनकी मार्किंग स्कीम की, तो ये तीनों का मार्किंग वेटेज क्या आपका 12 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो आपका 15 है फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है, इसमें व्यवहार आयुर्वेद और एंड मेडिकल ज्यूरिप्रूडेंस, ठीक है, यार विधि वैद्यक, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आ जाएंगे 16 का, तो आपका वैद्य सदवृत्त ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर इसी में, तो 17 आ जाएगा आपका लीगल प्रोसीजर, ठीक है। 18 है आपका पर्सनल आइडेंटिटी। जो 18 से लेके आपका है जो 15 चैप्टर्स है, ठीक है, यानी बोले तो 15 से लेके आपका 18 चैप्टर जो है आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट आगे देख लें हम लोग, तो 19 देख लें, थेनेटोलॉजी है, ठीक है। आगे बढ़े 20 है एफ्लेक्सिया डेथ है, ठीक है। 21 है आपका इंजरी है, तो जो इसका आपका टोटल वेटेज है 12 मार्क्स का है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 22, तो प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड एबॉर्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपका आ जाएगा 23 सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। ये आपके टोटल टॉपिक वेटेज है मार्क्स इसके 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट देख ले 24 फॉरेंसिक साइकेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख ले 25 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। और जो 26 आपका लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक है वो आपका लॉस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो टोटल आपके जो 24 से लेकर 26 चैप्टर है इनका वेटेज आपका है 7 मार्क्स का, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट थियरी मार्क्स है, ठीक है, टोटल मार्क्स 100 आपका पूरा 26 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं। सो अगर बात कर लें हम लोग अर्थतंत्र एवं विधि वेदक, ठीक है, इसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो ये आपका एक पेपर में आएगा, ठीक है। पेपर 1 इसमें रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 3 पार्ट में आ जाएंगे आपके इसके जो क्वेश्चनिंग बनेंगे। सबसे पहले आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड आपका रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जो बेसिक हम लोग फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो जो आपका पैटर्न है ये सेम है, ठीक है। 20 मार्क्स से आपका एमसीक्यू रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, जो 20 मार्क्स हो गए। 8 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स से, जो आपके 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 मार्क्स से, जो आपके हो गए 40 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। तो आगे अगर देख लें, सो आगे बताया गया इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, ठीक है। सो जैसा कि आपको बताया गया था कि पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या पूछेंगे, यानी कि आपके पेपर का कंप्लीट ब्लूप्रिंट, ठीक है। यानी कि जो आपके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, उससे एमसीक्यू आएगा कि शॉर्ट आंसर आएगा या लॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। तो वहीं अगर मार्क्स की कैटेगराइज चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, तो जो आपके 1 से लेकर 3rd चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो यानी कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ अगतंत्र यानी क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, विष चिकित्सा, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन, ठीक है, विषाक्त आहार और परीक्षा एंड विरुद्ध आहार, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स आपके टोटल है, ठीक है। तो इसमें से आपके क्या तीनों में से आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। तीनों में से आपके क्या शॉर्ट आंसर भी बनेंगे, और जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, ठीक है, इसमें से आपके क्या लॉन्ग आंसर बनेगा, और जो थर्ड क्या कहते हैं जो विषय का आहार और परीक्षा और विरुद्धार, इससे आपके लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। वहीं आगे देखते हैं। तो आगे का जो पैटर्न है आपका जो कंबाइन मार्क्स है 12 मार्क्स है, जो कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है, जो गर्विश एंड दूषी विष, विष उपद्रव एंड डिसीज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ विष पॉइजन, ठीक है। दोनों से आपके क्या एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट आंसर बनेंगे, ठीक है। जो आपके गर्विश और दूषी विषय, ठीक है, इससे आपके क्या लॉन्ग आंसर बनने के चांस है, और जो आपका विष उपद्रव इससे लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। वहीं आगे बात कर लेते हैं। तो जो आपका 11 मार्क्स का कंबाइन चैप्टर है ये आपके हैं। तो इसमें जो आपके टॉपिक है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, डर्माटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिश एंड पॉइजन, ठीक है, थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ अगत योगा, ठीक है। तो ये सबसे क्या आपके एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं और शॉर्ट आंसर बनने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो ऊपर के स्टार्टिंग के जो 6 और 7 चैप्टर है, ठीक है, इससे आपके क्या है, तीनों से ही आपके क्या है बोलते हैं जो लॉन्ग आंसर है एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगर हम लोग 9। तो इसका जो वेटेज आपका 17 है, ठीक है। 9, 10 और 11 का, ठीक है। इस सबसे क्या आपके हैं फ्लावर विश, ठीक है, पॉइजन और फ्लावर विश, ठीक है, पॉइजन ऑफ प्लांट ओरिजिन, पॉइजन ऑफ मेटेलिक ओरिजिन, ठीक है, और जंगम विश। इस सबसे क्या आपके एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट आंसर बनेंगे, ठीक है, और सबसे क्या आपके लॉन्ग आंसर बनेंगे। सो इस आपके माइंड में रख के इसका प्रिपरेशन करना है। जो नेक्स्ट आपका कैटेगरी 12 मार्क्स का, इसमें आपके 12, 13 और 14 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। तो इस सबसे क्या आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट आंसर भी बनेंगे, और क्या कहते हैं लॉन्ग आंसर भी जो 12 और 13 है इससे बनेंगे, और आपके जो 14 चैप्टर है इससे आपका क्या लॉन्ग आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वही बात कर लें हम लोग जो 10 मार्क्स की कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपका आ जाएगा 15 से लेकर आपका 18 चैप्टर तक, ठीक है। तो क्या क्या बताया गया इसमें 15, 16 और 17 और 18, ठीक है। 10 मार्क्स के टोटल चैप्टर है। सबसे क्या आपका एमसीक्यू बनने के चांसेस है, ठीक है। जो आपका फॉरेंसिक मेडिसिन है इससे शॉर्ट आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी जो 3 है इससे आपके क्या शॉर्ट आंसर भी बनेंगे, ठीक है। और जो आपका फॉरेंसिक मेडिसिन है जो 15 चैप्टर इससे आपके लॉन्ग आंसर भी नहीं बनेंगे, और जो आपका 16 है इससे भी नहीं बनेंगे, 17 से भी नहीं बनेंगे, आपका जो 18 है पर्सनल आइडेंटिटी इससे आपके क्या लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट वहीं आपका बात कर लेते हैं जो 12 मार्क्स की कैटेगरी है अगेन। तो इसमें आपके क्या जाएंगे 19 से लेकर 19, 20 और 21, ठीक है, ये सारे तीनों चैप्टर आ जाएंगे। तो इससे क्या आपके तीनों एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं, तीनों से शॉर्ट आंसर बनने के चांसेस है, तीनों से लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 6 मार्क्स की कैटेगरी में। तो इससे क्या आपका 22 चैप्टर है, 23 चैप्टर है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपके क्या है एमसीक्यू बनने के चांसेस है, शॉर्ट आंसर बनने के चांसेस है, और दोनों से क्या है लॉन्ग आंसर नहीं पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वही बात कर लें आपका 7 मार्क्स की जो कैटेगरी है 24, 25, 26 टॉपिक्स है। इससे क्या आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, तीनों चैप्टर है, तीनों से क्या आपके शॉर्ट आंसर बनेंगे, मगर ध्यान देने वाला है कि आपके जो लॉन्ग आंसर है तीनों से ही नहीं बनेंगे, ठीक है। सो ये आपके रहा क्या टोटल आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपका जो थियरी 100 मार्क्स था, ठीक है। सो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपको किस चैप्टर को क्या वेटेज देने हैं, किस हिसाब से पढ़ना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। और जो सारे टॉपिक्स हैं इसके धीरे धीरे आपके क्या कहते हैं वीडियो आपके टाइमली क्या है इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।